के सेट निकालियो। अच्छा अभी निकालती हूँ। ये देख, वाह अमेजिंग, कितना प्यारा है। हाँ, ये तो आपकी ड्रेस से भी मैच कर रहा है। हाँ, कितने का ये? 300 रुपए। 300? देख रहे हो कितना लूट मचा रखा है। 100 रुपए की चीज को 300 बता रहे हैं। अरे मैं ही मिली हूँ क्या ठगने के लिए? और भी दुकानें हैं, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। 100 की आती है तो मैं ना हमेशा खरीदती रहती हूँ। चूड़ियों का कलेक्शन का मुझे बहुत शौक है, तो मैं 100 रुपए ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं देने वाली मैं। मैडम उसकी खरीदी 250 रुपए, हमें केवल ओह, मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है कि खरीदी 250 रुपए से 300 रुपए में बेच रही हूँ? ऐसा है ना, ये दिमाग में कहीं और चली हो। हम लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो हमें पता है अच्छी तरीके से कौन कितना फ्रॉड कर सकता है कितना नहीं। और 100 और 50-60 रुपए बढ़ाए तो समझ में आता है। सीधा देख लो 100 रुपए की चीज 300 में, 200 रुपए का घपला कर दिया। मंगल बाजार से तुम ये लेकर आके यहाँ पे इतना महंगा महंगा बेचोगे? सर ये मंगल बाजार का कुछ भी नहीं है, सब ब्रांडेड है। आप एक बार देख तो लीजिए, वो कितना अच्छा है, वो देखिए उसकी क्वालिटी कहाँ देखिए। पे इसका नाम ब्रांडेड? मुझे तो कहीं नाम नहीं दिख रहा ब्रांड का। हर चूड़ी पर ब्रांड हो ये जरूरी तो नहीं ना, उसके फट्टे पर लिखा होता है। तो आप प्लीज मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा इसके फट्टे पे 2 दिन में ब्रांड का नाम। टूट जाते हैं। और मैं अच्छी तरीके से क्वालिटी जानती हूँ। मैं ना तेरे पे तरस खा के ऐसे सामान खरीदे, समझ में? वरना मैं ना ऐसे रोड छाप दुकानों से सामान नहीं खरीदती हूँ। वो तो नजर पड़ी और मुझे एक वजह से अच्छा लग गया तो इस वजह से मैं ले रही हूँ। अदरवाइज ना तुम जैसे दुकानों को तो मैं पूछूं भी ना। हम लोग ना मॉल से शॉपिंग करते हैं, 100 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ज्यादा चूचा पाट की ना तो फिर देख रहे तेरे अच्छा नहीं होगा, मैं वो 100 रुपए भी नहीं दूंगी। मैडम आप एक काम कीजिए, आप प्लीज मॉल से खरीद लीजिए। आपको एक 300 वाली चीज जब आप 500 की मिलेगी ना, इसको मैं तब आपको समझ में आएगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मुझे तो बताइए मुझे कहाँ से सामान खरीदना है कहाँ से नहीं खरीदना। ज्यादा ना बकवास मत कर वरना तेरी खैर नहीं। ये जो दुकान लगा रहे ना, दुकान लगाने ना छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई? अरे छोड़ो ना यार अंकिता, तुम भी कहाँ इस गवार के मुंह लग रही हो। तुम्हें लेना तो लो, नहीं तो बाकी तुम आज यहाँ से ले क्यों रही हो? इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी और ज्यादा जुबान चले ना तो जुबान खींच दूंगी, समझ आए? चलो बेटा। मैडम उसकी खरीदी भी नहीं इतनी। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम हमारा नुकसान हो जाएगा। मैडम प्लीज, कैसे लोग हैं ये क्या? ये मैडम तो खरीद भी नहीं देकर गई। 100 रुपए का मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? कस्टमर को देख करके ऐसा लगा था कि शायद खरीद तो वापस हो जाएगी, लेकिन नहीं, खरीद के पैसे भी निकले। अरे ये वॉलेट और फोन, इतना महंगा फोन, एक सेकंड, इतना महंगा फोन और ये पर्स। एक काम करो, इसे खोल के देखो इसमें कितने पैसे हैं। हाँ हाँ एप्पल का फोन है ये तो। हाँ, कम से कम महंगा फोन। अरे 1.5 लाख का तो होगा। उनके बहुत सारे पैसे और इम्पोर्टेंट कुछ आईडीज भी हैं। एक काम करो, वो सब उसी में रखो, आईडी वाईडी कहीं फेंक देना, और उसमें बहुत सारे पैसे ना वो तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। और ये फोन पता है 1 लाख से ऊपर का है, बहुत अच्छा काम आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और देखा ना तुमने कितने बदतमीज लोग थे, किस तरीके से तुमसे बात की। इतनी बदतमीज इंसान नहीं देखे मैंने अपनी जिंदगी में। एक तो सामान ले गए, पैसे भी पूरे नहीं दिए, थप्पड़ भी मार दिया, बदतमीजी की वो अलग। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, उन्हें उनकी औकात दिखा देती, लेकिन तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे लिए, इसलिए बोल रही हूँ रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे, उसने बहुत गलत किया। अरे तुम्हें ये पता नहीं है, इसे ना आईफोन कहते हैं, एप्पल का फोन है ये। फोन लेने के लिए तो मैं भी अभी तक तरस रहा हूँ, और ये फोन तुम्हें मिल रहा है ऐसे ही फ्री में। अरे ये फोन को ना गवाओ मत, और ये फोन भी रख लो। और तुम कह रही हो इसमें पैसे हैं, तो पैसे भी तुम्हारे, क्योंकि वो तुम्हारे 100 रुपए नहीं देके गए, तो उनको इतना नुकसान तो होना चाहिए। वैसे भी इतने अमीर है, आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन एक गरीब को पैसा नहीं दे सकते। और हाँ, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा घर बार अच्छे से चल जाएगा, और तुम कुछ कर भी सकते हो। पता है आईफोन है, आईफोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तुम अपनी लाइफ इजिली सुधार सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? देखिए वो गलत थे, पर आप लोग गलत मत बनिए और ना ही मुझे गलत सलाह दीजिए। मैं मानती हूँ कि इससे शायद मेरा खर्चा निकल सकता है, शायद मेरी दुकान की और भी चीजें पूर्ति हो सकती है उनकी। अरे हरिश्चंद्र बन की जिंदगी नहीं जी सकते तुम, ये कलयुग है कलयुग, यहाँ जैसे को तैसा देना पड़ता है, समझे? अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो कर लो, वरना आपकी मर्जी। और वैसे भी तुम्हें आज का टाइम तो पता ही है ना, नहीं देख लो जो भी आए थे तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी की। इतना तो उनको सजा मिलना चाहिए, इससे उनको सबक मिलेगा और आगे से वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें
सबक मिले न मिले, लेकिन अगर हमने ये गलती की तो जिंदगी हमें जरूर सबक सिखा देगी। और वैसे भी सच बोलना एक तप है जिसे कोई नहीं कर सकता, और मैं सच बोलती हूँ और मैं इस तप को करके रहूंगी। मैं उन्हें जाकर बताऊंगी कि उनका इतना महंगा फोन और उनका पर्स और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ID भी है, मैं रख लेती हूँ। नहीं रखूंगी नहीं, मैं उनको दे करके आऊंगी। वो ज्यादा दूर तो नहीं पहुंची होंगी, यहीं होंगी। कितनी अच्छी लड़की है। हम भी चलते हैं, देख लेते हैं। मैडम रुक जाइए, मैडम प्लीज, मैम प्लीज रुक जाइए। तुझे पैसे नहीं दिए ना तो पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? पकड़ना राहुल, शर्म है? सब बताओ। के हाथ में तो मेरा फोन है ना। और कहीं की पकड़ो इसे, शर्म नहीं आती है तुझे? हाँ ये जींस और ना तुम जैसे लोग ना हमेशा से यही करना जानते हो ना, अक्ल नहीं है। अभी क्या कहती, ईमानदारी और इन सब की रातदारी थी। और हाँ पैसे चुराना चाहती थी ना, क्योंकि तुझे हमने पैसे पूरे नहीं दिए। और तेरे को ना जितने पैसे बनते थे उतने दे दिए, 100 रुपये उससे ज्यादा नहीं बनते थे। अब ज्यादा चूचा पड़ती है तो यही पे शोर मचाऊंगी कि लड़की चोरी करती है। और तेरे पास मेरा फोन और मेरा पर्स कहाँ से आया? राहुल पहले चेक करो, पर्स में पूरे पैसे तो है और कहीं से फोन से कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं चुरा लिया, जो कि हमारे इतने काम के है। फोन तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन पर्स चेक कर लेता हूँ। क्या सुनूं? मैं तुम जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पैसे नहीं दिए इसलिए तो तुम पैसे नहीं दिए इसलिए पूछ बन के पीछे पीछे आ गई है ना। कितनी नीच इंसान हो तुम जैसे गरीब लोग, 2 कौड़ी के फटीचर से, जरा से भी सेंस नाम की चीज नहीं है। और हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता कि तुम्हारा खुद कर क्यों रही, क्योंकि तू चाहती है ना अगर तुम्हारा सामान हमें लौटा रही हम तुझे डबल पैसे दे, ट्रिपल पैसे दे। लेकिन नहीं, मैं इसे 1 रुपये नहीं देने वाली, बल्कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि इस जैसे लोग चोरी करना जानते हैं। क्या तुम साबित करना चाहती हो कि तुम जैसी नेचर इंसान कोई है? आई नो वेरी वेल कि तुम लोग कितने पानी में और कितने जमीन पे हो, कहीं भी मौका नहीं छोड़ते ना अपनी नीचता का। और तुम जैसे 2 चंद गरीबों की वजह से पूरा गरीब समाज बदनाम है कि गरीब ये चोरी करता है, गरीब वो चोरी करता है। और शर्म तो आती नहीं होगी ना। और बेशर्मों की तरह अभी भी खड़ी है सामने। वो मुझे पता है ये हमें सामान लौटाने क्यों आई है, क्योंकि इसे पता था लास्ट बार हम इसकी दुकान पे गए थे। और तूने चोरी कब की? सबसे बड़ी बात ये बता, कब की तूने मेरी सामान, कब किया तूने मेरा वॉलेट चोरी? मैडम हम सच कह रहे हैं। क्या सच कह रहे हो? क्या सच कह रहे हो? जुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूंगी, समझ में? ज्यादा बकवास की तो तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना, मुझे तो यही लग रहा है। मैडम हम सच कह रहे हैं, हमने आपकी चोरी नहीं की। और इतना ही नहीं, तुम्हारा बस चलता ना तुम आते जाते सबकी चीजों की चोरी करो, तभी तो तुम्हारा दुकान चल रहा है। वरना मैं सोचूं कि ये लड़की दुकान चला कैसे सकती है? तब से देख रहा हूँ आप बोले जा रहे हो। इसने कोई चोरी नहीं की। इसने क्या किया है? पैसे को घमंड चढ़ गया है तुम्हें कि तुम्हें सामने वाले इंसान की क्या हेलो मैडम। चुप, एकदम चुप। अगर तू ही समझता रहा तो आज ही नौबत नहीं आती। और हाँ, तुम्हें पैसों का इतना ज्यादा घमंड चढ़ गया है कि सामने वाले इंसान की नीयत समझ नहीं आ रही। अगर वो चोर ही होती ना तो तुम्हारा फोन और पर्स वापस करने नहीं आती। हम भी वही थे, हमने खुद देखा। इवन मैंने खुद इसे बोला कि रख ले, वो लोग इतने बदतमीज थे। और तेरे पैसे भी पूरे नहीं देके रख लेती तो उसका ही काम बनता, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। और मुकर जाती हो दुकान वाले की जैसे, कुछ नहीं उखाड़ पाते तुम उसका, समझे? तुम लोग, और उसकी ईमानदारी देखो, तुम्हें वापस करने आई है तुम्हारी ऐसी हरकत के बावजूद भी। और तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हो। अरे शर्म आनी चाहिए। एक तो तुमने उसके पैसे नहीं दिए, ऊपर से फिर भी तुम्हारा वो सामान वापस करने आई, और तुम इसी को चोर बता रहे हो। अरे चोर तो तुम दोनों, दिल से चोर हो, दिल से। जो उसके पैसे नहीं दिए उसे चोरी कहते हैं, जो तुमने किया अभी 2 मिनट पहले। और एक गरीब लड़की के साथ तुम लोग ऐसे व्यवहार कर रही हो। अरे शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में कोई महिला नहीं है क्या जो तुम ऐसे इनके साथ कर रही हो? अरे खुद महिला होके ऐसी कर रही है। तुम जैसे लोगों को ना इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। लोग मारो चुल्लू भर पानी। तुम्हें पता है, मैंने सुना था ना, जो रंग के काले होते हैं वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं दिल के। लेकिन आज देख लिया, जो जितना अमीर होता है, जिसके पास जितना पैसा होता है, वो उतना घमंडी होता है। अरे तुमने इसके पैसे भी पूरे नहीं दिए और फिर भी ये तुम्हारा सामान वापस करने आई। इससे इसकी इंसानियत देखो कि कितनी अच्छी है। ये चाहती तो इसमें से इतने पैसे तो निकाल ही सकती थी जितने इसके बनते हैं, लेकिन तुम अपने पैसे चेक कर लो, 1-1 रुपए पूरे हैं, पूरे पैसे। और हाँ मैम साहब, हमने कभी किसी की चोरी नहीं की, नहीं आज तक झूठ बोला है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कैसे हो। अरे तुम अपनी सफाई मानो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना साफ है। अगर इन लोगों को समझ आता ना तो ये ऐसी हरकत नहीं करती। अपने पैसे अपने पास रुपए हुए थे जिसमें से आपने मुझे 100 रुपए दे दिए थे। ये आपकी ईमानदारी का इनाम भी हो जाएगा। नहीं हम आपके ज्यादा पैसे नहीं ले सकते, हमारी मेहनत का। नहीं मैडम, ये हमारी तरफ से रख लीजिए आप। एक सेकंड, हमने आपके साथ मिसबिहेव किया ना, आपको गलत आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है। आप ये पैसे अपने पास रखिए।
रखिए। नहीं भाई साहब, आप ये पैसे मैडम दे को- के ना किसी का हाँ। ईमान नहीं खरीद सकते। और जो आपके पैसे हैं वो मैं अभी दे के आ चुका हूँ। और हाँ मेम साहब, हम इतने सारे पीसेस बेचते हैं, अगर